नई नवेली पत्नी रेणु पाकर लक्ष्य बहुत खुश था। हो भी क्यों न, आखिर हूर की परी जो मिली थी उसे। सच में गजब का नूर था रेणु में। अगर उसे बेशकीमती पोशाक और लगभग गहने पहना दिए जाते तो वह किसी रानी महारानी से कम न लगती। लेकिन बेचारी गरीब माँ बाप की बेटी जो ठहरी तो कहाँ से उसे यह सब मिलता भला। पर सपने उसके भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे। अब सपने तो कोई भी देख सकता है ना। तो बेचारी वह भी ऊंचे ऊंचे सपना देखती थी कि उसका राजकुमार भी सफ़ेद घोड़े पर चढ़कर उसे ब्याहने आएगा और उसे दुनिया भर की खुशियों से नहला देगा। लेकिन जब रेणु ने अपने दूल्हे के रूप में लक्ष्य को देखा तो उसका मन बुझा सा हो गया, क्योंकि लक्ष्य उसके सपनों के राजकुमार से कहीं भी मैच नहीं बैठ रहा था। खैर, चल अपने पति लक्ष्य के साथ जहां वह उसे ले गया। जब शादी हो ही गई है तो अब अपनी जिम्मेदारी भी संभालना सीखो। पिता का यह हुक्म मानकर लक्ष्य रेणु को लेकर शहर आ गया और काम की तलाश करने लगा। लेकिन लक्ष्य को कहीं भी कोई ढंग का काम नहीं मिल पा रहा था। दिहाड़ी पर मजदूरी करके वह किसी तरह कुछ पैसे कमा लेता, मगर उतने से क्या होगा, और दोस्त के घर भी वह कितने दिन ठहरता भला। आखिर लक्ष्य को काम न मिलता देख उस दोस्त ने सलाह दी कि क्यों न वह बड़ी सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचे। इससे उसकी अच्छी कमाई हो जाएगी और रोज काम न मिलने की फिक्र भी नहीं रहेगी। किसी तरह जोड़े जुटाए पैसों से लक्ष्य बड़ी सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीद लाया और उन्हें लोकल बाजार में जाकर बेचने लगा। अब लक्ष्य का रोज का यही काम था। अंधेरे मुंह सुबह सवेरे उठकर वह बड़ी सब्जी मंडी चला जाता और वहां से थोक भाव में खूब सारी फल सब्जियां खरीदकर उन्हें लोकल बाजार में जाकर बेचता। अब लक्ष्य की कमाई इतनी होने लगी थी कि पति पत्नी के लिए अच्छे से दाल रोटी जुट जाती थी। बेचारा लक्ष्य जब फल सब्जियां बेचकर थका हारा घर आता तो उसके माथे पर पसीने का मुकुट और सीने में धड़कनों का जंगल होता। लेकिन फिर भी वह अपनी खूबसूरत पत्नी का मुखड़ा देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता। लेकिन उसकी रेणु जाने उससे क्या चाहती थी। वह कभी खुश ही नहीं रहती थी। नहीं, वैसे तो वह खुश रहती थी, पर लक्ष्य को देखते ही ठुनकने लगती थी कि उसे क्या क्या कमी है। बेचारा लक्ष्य हर तरह से कोशिश करता कि रेणु को खुश रखे, पर उसकी मांगें रोजाना बढ़ती ही जाती थी। लक्ष्य मेहनत के 4 पैसे इसलिए ज्यादा कमाना चाहता था ताकि रेणु को ज्यादा से ज्यादा खुश रख सके, मगर रेणु को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वह तो अपने ही पड़ोस के एक बांके नौजवान रजत के साथ नैनमटक्का कर रही थी। तिलफुलेल, चूड़ी, बिंदी वगैरह बेचने वाला रजत पर उसका दिल आ गया था। जब भी वह उसे देखती उसे कुछ कुछ होने लगता। सोचती, काश रजत उसका पति होता तो कितना मजा आता। पता नहीं क्यों उसके माँ बाप ने उससे 10 साल से भी ज्यादा बड़े लक्ष्य के साथ उसे ब्याह दिया। उधर रजत भी जब रेणु को देखता तो देखता रह जाता। उसके गठीले बदन के उभार को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती। उसे लगता कैसे वह उसे अपने ताकतवर हाथों में समेट ले और फिर कभी छोड़े ही न। और वैसे भी वह अभी तक कुंवारा था। जब भी रेणु उसकी दुकान पर आती, रजत उसे ही निहारते रहता। ये बात रेणु भी समझ रही थी, इसलिए तो बहाना बनाकर वह उसकी दुकान पर अक्सर जाती रहती थी। रजत अपने मोबाइल फोन में रेणु को बढ़िया बढ़िया प्यार वाले गाने सुनाता और वीडियो भी दिखाता। प्यार वाले गाने सुनकर वह ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाती कि पूछो मत। वह खुद को उस गाने की हीरोइन ही समझने लगती और रजत को हीरो। एक दिन रेणु ने ठुनकते हुए लक्ष्य से मोबाइल फोन की मांग कर दी। हैसियत तो नहीं थी बेचारे की, लेकिन फिर भी एक सस्ता सा मोबाइल जिससे सिर्फ बात हो सकती थी, रेणु के लिए खरीद लाया। मोबाइल फोन देखकर रेणु बहुत खुश तो नहीं हुई, पर लगा चलो बात तो होगी ना इससे। अब उसका जब भी मन करता रजत को फोन लगा देती और खूब बातें करती, पर अपने पति लक्ष्य से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। न जाने क्यों रेणु बात बात पर लक्ष्य पर चढ़ जाती और बेचारा लक्ष्य भी उसके गुस्से को शरबत समझकर चुपचाप हंसते हंसते पी जाता। सोचता, उम्र कम है इसलिए समझ भी थोड़ी कम है, मगर उसे तो लक्ष्य जरा भी भाता ही नहीं था। उसका दिल तो अपने आशिक रजत के दिल से जाकर अटक गया था। किसी तरह हिचकोले खाते हुए लक्ष्य और रेणु की गृहस्थी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कब करवट ले, कह नहीं सकते। अचानक एक दिन लोगों में हड़कंप देखकर लक्ष्य चौंक गया। देखा तो सब अपने अपने सामान समेटकर भागने लगे हैं। अरे क्या हुआ भाई? लक्ष्य ने पास में अपनी सब्जियां समेट रहे सब्जी वाले से पूछा। अरे क्या हुआ क्या? तुम भी अपना सामान जल्दी से उठाकर भागो। तुम देख नहीं रहे कब्जा हटाने के लिए नगर प्रशासन का दस्ता आया हुआ है, उस सब्जी वाले ने कहा। नगर प्रशासन का दस्ता? पर वह क्यों भाई?
लक्ष्य ने उस सब्जी वाले से हैरानी से पूछा। क्योंकि यहाँ सब्जियां बेचना गैर कानूनी है, समझाते हुए उस सब्जी वाले ने कहा। गैर कानूनी? पर यहाँ शहर के बीचों बीच कुछ लोगों ने जो मॉल और होटल बना रखे हैं, वे भी आधे से ज्यादा सरकारी जमीन पर हैं, तो उन्हें ये प्रशासन वाले क्यों कुछ नहीं कहते? क्या इन लोगों पर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती? हम गरीब ही मिले हैं इन्हें सताने को? लक्ष्य ने गुस्से से कहा। अरे भाई, वे अमीर लोग हैं, पैसा और पहुंच बहुत है उनकी, फिर उनके खिलाफ क्यों कोई कार्यवाही होने लगी? चल, मैं तो चला, तू भी निकल ले जल्दी से, कहकर वह सब्जी वाला चलता बना। लक्ष्य भी खुद में भुनभुनाते हुए अपनी सब्जियां समेटने लगा, लेकिन तभी किसी की कड़क आवाज से वह कांप उठा और उसके हाथ थरथर कांपने लगे। क्यों बे? अब तुम्हें क्या अलग से न्योता देता? हाँ, बोल, कहकर उसमें से एक ने उसकी टोकरी में ऐसी लात मारी कि वह लुढ़कती हुई दूर चली गई। सारे टमाटर सड़क पर छितरा गए। तभी एक दूसरा अफसर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि लक्ष्य हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगा, साहब, मैं अभी उठाए लेता हूँ सारी सब्जियां, दया माई बाप दया। लेकिन लक्ष्य की बातों को अनसुना कर एक बड़े अफसर ने कड़क आवाज में कहा, इनका तो यह रोज का नाटक है, जब तक इन्हें सबक नहीं सिखाओगे समझेंगे नहीं, कहकर उसने उसकी बची खुची सब्जियां भी फेंक दी। बेचारा लक्ष्य उन सब के सामने गिड़गिड़ाता रह गया। वह अपने आंसू पोंछते हुए जो भी सब्जियां बची थी लेकर घर चला गया, पर वहां भी रेनू की जहरीली बातों ने उसे मार डाला। तो क्या करूं? बोलन, क्या गरीब होना मेरी गलती है, या वहां जाकर सब्जियां बेचकर मैंने कोई गुनाह कर दिया? बोलो, लक्ष्य रोआसी आवाज में बोला। वह सब मुझे नहीं पता। तुम चोरी करो, डकैती करो, जेब काटो, चाहे जो भी करो, मुझे बस पैसे चाहिए घर चलाने के लिए। जख्म पर महरम लगाने के बदले रेनू अपनी बातों से उसे और जख्म देने लगी। अब क्या करता बेचारा? पैसे तो थे नहीं जो फिर से कोई धंधा शुरू करता। कहीं सचमुच में रेनू उसे छोड़कर भाग न जाए, इस वजह से लक्ष्य ने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। अब सब्जियां बेचने के बजाय लोगों की जेबें काटने लगा और छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा। शुरू शुरू में तो लक्ष्य को बहुत बुरा लगता था ये सब काम करने में, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे भी ये सब करने में मज़ा आने लगा। घर में सामान पैसा आते रहने से रेनू भी अब खुश रहने लगी थी। उसके ठाठ देख आस पड़ोस की औरतें जल मरतीं और रेनू उन्हें देख और इतराती, लेकिन उनके पास ये सुख भी ज्यादा दिनों तक टिका न रह सका। एक दिन लक्ष्य चोरी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे जेल भेज दिया। लक्ष्य के जेल जाने से रेनू को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी तो और मौज हो गई। अब वह खुलकर रजत के साथ आंखें चार करने लगी। रजत उसे जब तब अपने घर ले जाता और दोनों खूब मस्ती करते। अपनी मोटरसाइकिल पर वह रेनू को खूब घुमाता फिराता, सिनेमा दिखाता। जब लोग कुछ कहते तो रेनू उन्हें दो टूक जवाब देकर चुप कर देती। इधर बिना गुनाह साबित हुए ही लक्ष्य महीनों तक जेल में पड़ा सड़ता रहा, क्योंकि कोई उसकी जमानत कराने नहीं आया। इसलिए जब जान लिया रेनू ने कि अब लक्ष्य नहीं आने वाला, तो एक दिन वह रजत के साथ भाग गई। बिना गुनाह साबित हुए ही महीनों जेल में गुजारने की बात जब एक कैदी दोस्त ने सुनी, तो उसे लक्ष्य पर दया आ गई। छूटते ही उस कैदी दोस्त ने लक्ष्य की जमानत तो करवा दी, लेकिन महीनों जेल में पड़े रहने से वह बहुत कमजोर हो गया। जब पत्नी के बारे में जाना तो उसका दिल और टूट गया। लगा जिसके लिए उसने इतना सब कुछ सहा, वही उसका साथ छोड़ गई। अब लक्ष्य बीमार और बेसहारा हो गया था। न तो अब वह कोई काम करने लायक रहा और न ही चोरी जेबकतरी के ही लायक रह गया। कोई कुछ दे जाता तो खा लेता, वरना भूखे पेट ही सो जाता। उसे लग रहा था कि उसके लिए तो जेल भी वैसी थी जैसा घर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।